गेहूं का दलिया गलत तरीके से खिला रहे हैं तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आज मैं आपको गेहूं का दलिया खिलाने की सही विधि बताने वाला हूं। क्योंकि अगर गेहूं का दलिया सही तरीके से नहीं दिया गया तो फायदा करने की जगह यही दलिया आपको नुकसान भी दे सकता है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि गेहूं का दलिया तो हर किसान दूध बढ़ाने के लिए देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर पशुपालक गेहूं का दलिया खिला तो रहे हैं, पर सही वैज्ञानिक तरीके से नहीं। और नतीजा ये होता है कि शुरू के कुछ दिनों तक दूध बढ़ता है और उसके बाद बिना किसी बीमारी के दूध धीरे धीरे कम होने लगता है। किसान साथियों, समस्या गेहूं के दलिये में नहीं है, समस्या उसे खिलाने के तरीके में है। क्योंकि गाय और भैंस इंसानों की तरह नहीं होती, उनका पाचन तंत्र हमसे बिल्कुल अलग होता है। भगवान ने उन्हें 4 पेट दिए हैं और उनमें सबसे जरूरी पेट होता है र्यूमिन। र्यूमिन को आप एक बड़े फर्मेंटेशन टैंक की तरह समझ लीजिए, जहां करोड़ों छोटे छोटे जीव रहते हैं जिन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं। और असल में दूध यही माइक्रोब्स बनाते हैं। जब आप पशु को गेहूं का दलिया खिलाते हैं तो वो सीधे दूध नहीं बनाता, पहले वो इन माइक्रोब्स के पास जाता है और वही माइक्रोब्स तय करते हैं कि दूध बनेगा या नहीं। गेहूं का दलिया स्टार्च से भरपूर होता है, यानी ये जल्दी ताकत देता है और इसी वजह से शुरू के कुछ दिनों में दूध बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अगर इसी दलिये के साथ प्रोटीन और फाइबर सही मात्रा में नहीं दिया गया तो पेट का संतुलन बिगड़ जाता है। र्यूमेन में तेजाब बढ़ने लगता है, जुगाली कम हो जाती है, दूध का फैट गिरने लगता है और दूध धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी वजह से सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है अकेला गेहूं का दलिया खिलाना। किसान साथियों, गेहूं का दलिया कभी भी अकेला मत दीजिए। हर 1 किलो गेहूं के दलिये के साथ कम से कम 400 से 500 ग्राम अच्छी क्वालिटी की खली या चूरी जरूर दीजिए। इससे पेट के जीवाणुओं को एक साथ ताकत भी मिलती है और प्रोटीन भी, और दूध बनने की प्रक्रिया सही चलती रहती है। याद रखिए, कुछ दिन दूध बढ़ जाना अलग बात है और लंबे समय तक दूध टिके रहना अलग बात। अब दूसरी बड़ी गलती आती है मात्रा की। बहुत से किसान ये सोचते हैं कि ज्यादा दलिया मतलब ज्यादा दूध, लेकिन साइंस ऐसा नहीं कहती। मान लीजिए आप रोज 4 किलो दाना खिला रहे हैं और उसमें लगभग 2 किलो गेहूं का दलिया है, तो पेट में तेजाब बनने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में मीठा सोडा कोई दवा नहीं, बल्कि पेट के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इसलिए ऐसे पशु को रोज 50 से 100 ग्राम मीठा सोडा देना बहुत जरूरी हो जाता है। तीसरी बड़ी गलती है दलिये को ज्यादा देर तक भिगोना। 4 घंटे से ज्यादा भिगोया हुआ दलिया देखने में भले ही ठीक लगे, लेकिन उसमें धीरे धीरे जहर बनने लगता है जो लिवर को नुकसान करता है, पशु की भूख कम करता है और दूध में गिरावट ला देता है। इसलिए गर्मियों में 2-3 घंटे से ज्यादा दलिया न भिगोएं और सर्दियों में या तो हल्का पका कर दें या बिल्कुल ताज़ा दें। अब आखिरी और बहुत जरूरी बात समझिए, वो है सूखा चारा और फाइबर। अगर दलिया ज्यादा है और सूखा चारा कम है तो जुगाली घट जाती है। जुगाली कम होगी तो लार कम बनेगी और यही लार पेट के तेजाब को काबू में रखती है। इसलिए जब भी आप गेहूं का दलिया बढ़ाएं, साथ में सूखे चारे की मात्रा जरूर बनाए रखें। तभी पेट सही रहेगा और दूध लगातार बनता रहेगा। सही तरीके से दिया गया गेहूं का दलिया दूध भी बढ़ाता है और पशु को तंदुरुस्त भी रखता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को दूसरे पशुपालक साथियों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी नुकसान